गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड यानी कि ठोस, लिक्विड यानी कि द्रव्य और गैसेस। तो अब हम जानते हैं कि पानी के विभिन्न रूप हैं, जैसे कि बर्फ, पानी और जल वाष्प यानी कि भाप। ये तीनों रूप एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं, चलिए जानते हैं। यदि हम बर्फ को देखें तो इसका एक निश्चित आकार होता है। ये स्थान घेरती है जिसे आयतन या वॉल्यूम कहते हैं। यहाँ तक कि बॉल, कंप्यूटर आदि का भी एक निश्चित आकार होता है। बॉल को चाहे हम बॉक्स के अंदर रखें या बाहर, उसका आकार नहीं बदलता है, उसका आकार समान रहता है। साथ ही उसके द्वारा जो स्थान घेरा जाता है यानी कि उसका आयतन या वॉल्यूम भी समान रहता है। ऐसी चीज़ें ठोस कहलाती हैं। तो टेबल, कंप्यूटर और आइस क्यूब यानी कि बर्फ, ये सभी ठोस हैं क्योंकि इनका एक निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है। अब हम पानी की बात करते हैं। पानी एक निश्चित स्थान घेरता है। इसे चाहे बॉटल में रखा जाए या बाल्टी में, ये एक निश्चित स्थान ही घेरता है, यानी कि इसका आयतन समान रहता है, लेकिन ये उस बर्तन का आकार लेता है जिसमें उसे रखा गया हो। पानी नहीं, दूध का भी यही हाल है। ये भी बर्तन का ही आकार लेता है। यदि जग में रखे दूध को गिलास में डाला जाए तो ये गिलास का आकार ले लेता है। तो हमने देखा पानी और दूध दोनों ही आसानी से फैल या बह सकते हैं। पानी, दूध, तेल, ये सभी द्रव्य कहलाते हैं। चूंकि इनका एक निश्चित आयतन तो होता ही है, लेकिन निश्चित आकार नहीं होता, इसलिए ये आसानी से फैल या बह सकते हैं और बर्तन का आकार ले लेते हैं। अब हम जल वाष्प या भाप की बात करते हैं। इसे जितनी जगह मिलती है उसमें फैल जाती है। इसका कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होता है और ये आसानी से फैल जाती है, वो भी द्रव्यों से ज़्यादा तेजी से। इसलिए जल वाष्प या भाप एक गैस है। तो जल वाष्प या हवा में उड़ने वाले गुब्बारों में भरी जाने वाली हीलियम गैस, दोनों का ही कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं है। उन्हें जितनी भी जगह मिलती है उसमें भर जाते हैं। तो हम फिर से पानी के विभिन्न रूपों पर आते हैं। पानी आसानी से बह या फैल सकता है और उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। यह एक द्रव्य है। पानी को गर्म करने पर यानी वाष्पीकरण करने से जल वाष्प में बदल जाता है। जल वाष्प एक गैस होती है। इसका कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होता है। पानी ठंडा होने पर या फ्रीज होने पर बर्फ में बदल जाता है, जहां बर्फ का एक निश्चित आकार होता है और ये एक ठोस पदार्थ है। बर्फ जो ठोस है, पिघलने पर पानी में बदल जाता है और जल वाष्प जो एक गैस है, वह कंडेंस होने पर यानी ठंडी होने पर फिर से पानी में बदल जाती है, जो कि एक द्रव्य है। तो अब आप ठोस, द्रव्य और गैस के बारे में अच्छी तरह से जान गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय बच्चों।